ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज हम कोल विद्रोह के बारे में जानेंगे, कोल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम सन्यासी विद्रोह के बारे में हमने बताया था। सन्यासियों ने अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी इससे परेशान होकर शांति प्रिय सन्यासी भी उग्र रूप धारण करने के लिए मजबूर हो गए। आज हम कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ये कोल विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो कोल विद्रोह सर्वप्रथम कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में यह हुआ था और कोल विद्रोह जहाँ जहाँ हुआ वो स्थान थे सिंहभूमि, पलामू, रांची, हजारीबाग, मानभूमि आदि क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ। और इस कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनमें बुद्धो भगत, उनके पुत्र जोवा भगत और मदारा महतो आदि ने मिलकर कोल विद्रोह किया। इन्होंने विद्रोह क्यों किया, इसका कारण जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस जाति के लोग छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में सदियों से रहते आए हैं। इनकी जीविका का प्रमुख आधार जो था वह जंगल और खेती थे और ये इन जंगलों को अपनी जीविका का आधार और अपना ही मानकर ये चलते थे। के लोग वहाँ के पठारी इलाकों में खेती करते थे, वहाँ के जंगलों से ये फल आदि प्राप्त करते थे, वहाँ की बंजर भूमि को ये उपजाऊ बनाकर वहाँ खेती करते थे। इसलिए ये उस जगह की भूमि को अपना नैसर्गिक अधिकार मानते थे। ये सोचते थे कि ये जो क्षेत्र है ये उनका खुद का है और इस वजह से वो उसे अपना मानते हुए वहाँ शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। जब मुगल शासक हमारे देश में आए तो मुगलों के साथ कुछ व्यापारी भी आए और वो व्यापारी वहाँ जाके रहने लगे। तो उन व्यापारियों के आने से इन जातियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने उस समय कोई एक्शन या उस समय कोई विरोध नहीं किया। मुगल काल में कई मुस्लिम और सिख व्यापारियों का आगमन भारत में हुआ और वो इनके क्षेत्रों में भी जाके रहने लगे, किंतु इनके रहने से इन जातियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु जैसे ही बंगाल में अंग्रेजों का शासन हुआ और अंग्रेजों के शासन की वजह से उन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, इस वजह से इनके जीवन में भी उस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का असर पड़ने लगा। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, जो भूमि बिना पंजीकृत थी उन भूमि को ये दूसरे किसानों को देकर वहाँ खेती कराने लगे और उससे जो भी उपज प्राप्त होती थी वो स्वयं ही ले लेते थे। इससे इन जातियों के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण एक बहुत बड़ा जमींदार वर्ग सामने आया, महाजन वर्ग सामने आ गया और बिना पंजीकृत भूमि में भी जो खेती कराई जाने लगी। इसकी वजह से इन जातियों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इनका शोषण होने लगा। इनकी भूमि लगान न चुका पाने के कारण अन्य कृषकों को मुस्लिम या सिख कृषकों को दे दी जाती थी, जिसकी वजह से ये भूमिहीन होते जा रहे थे और अपनी जीविका का कोई अन्य साधन न होने के कारण अब इन्हें विरोध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। इनके जो नेता थे वो बहुत सीधे साधे थे। इस वजह से इन लोगों ने फिर महाजनों का, साहूकारों का और अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया और ये महाजनों के, साहूकारों के और अंग्रेजों के सरकारी खजानों पर ये हमला करने लगे। कोल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? कोलों के विद्रोह के प्रमुख कारण निम्न हैं।
कोलों ने जो विद्रोह किया उसके कारण ये सभी कारण हैं कि जो कोलों की कृषि भूमि होती थी उसे सिख और मुस्लिम कृषकों को दे देना। जो अंग्रेज थे वो जब ये लगान नहीं चुका पाते थे, इस वजह से इनकी जो कृषि भूमि होती थी उसे अंग्रेज मुस्लिम और सिख जो कृषक थे उनको दे देते थे। दूसरी बात कि जो भूमि प्रबंध और लगान व्यवस्था थी वह इन जाति के लोगों को मंजूर नहीं थी। तीसरा इनके विद्रोह करने का कारण था वह था वसूली का तरीका, अर्थात जब ये लगान व्यवस्था नहीं चुका पाते थे इस वजह से उनकी जमीनों को ले लिया जाता था। इस वजह से भी कोल नाराज थे। तीसरी कि जो वहाँ की साहूकारी व्यवस्था थी, अर्थात इन कोलों से तो खेतों पे काम लिया ही जाता था, इनके घर में जो बच्चे होते थे या इनकी घर की जो महिलाएं होती थी उनसे अपने घरों में भी काम कराया जाता था। अत्यधिक शोषण किया जाता था जिसकी वजह से कोलों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी और इस वजह से कोलों ने साहूकारों, महाजनों और अंग्रेजी जो खजाने होते थे, सरकारी खजाने होते थे, उस पे इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। जब ये अत्यधिक उग्र रूप इन्होंने धारण कर लिया तब अंग्रेजों ने सोचा कि अब इनको दबाना मुश्किल है। इस वजह से एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति, सेना को भेजकर इन कोलों को दबा दिया गया। और इनके हारने का प्रमुख कारण था कि इनके पास बहुत पारंपरिक जो हथियार थे, इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे और ये ऐसे ही युद्ध करते थे। इस तरह से कोल विद्रोह को दबा दिया गया। आज हमने जाना कोल विद्रोह क्या है। अब ये वीडियो आप पूरा देखिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो आने तक नमस्कार। थैंक यू।